आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में धमाका हुआ, जिससे काले रंग के धुएं के गुब्बारे उठे थे और जैसे ही वो धुआं साफ हुआ था, सबने देखा कि सीआरपीएफ के जवानों से भरी एक बस बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। भारत के लिए उरी हमले के बाद 2 साल बाद इतना बड़ा हमला एक गम की लहर लेकर आया था, जिसने अपनी लहर से पूरे देश को डुबा दिया। हर कोई इस गम के सागर में डूबता चला गया। इस आतंकी हमले ने पूरे देश में अशांति का माहौल खड़ा कर दिया, जिसके बाद इस हमले ने हर किसी के दिल में बदले की चिंगारी जला दी। हर कोई पाकिस्तान को इस हमले के लिए मुंह तोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है। तो वहीं हमेशा शांति और योग साधना की बात करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद अपनी चुप्पी को तोड़ बैठे और उन्होंने अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकाला। बाबा रामदेव भारत सरकार को सलाह देते हुए पाकिस्तान के साथ दो हाथ करने की बात कर रहे हैं। पुलवामा हमले में हमारे 40 सैनिकों की शहादत के बाद पूरी दुनिया हमें देख रही है। दुश्मन देश हमारा खात्मा करने पर आमादा हो गए हैं। ऐसे में हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलने वाला। अपनी कायराना आदतों से मजबूर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमें उसके खिलाफ युद्ध करना चाहिए। रोज रोज की इस तरह की हरकतों को झेलने से बेहतर है कि पाकिस्तान के साथ सीधी लड़ाई लड़ी जाए। आपको बता दें कि रायपुर में पतंजलि स्टोर के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे रामदेव बाबा ने कहा कि हमें पाकिस्तान से बलूचिस्तान को बचाने में उसकी मदद करनी चाहिए। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि हमें पाकिस्तान और आतंकवादियों को जवाब देना है, लेकिन सबसे पहले हमें पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर देने चाहिए। पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाने की जरूरत है जिससे वो अगले 50 सालों तक इस तरह की हिमाकत ना कर सके। अगर इस समय कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया तो पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकतों को रोकने वाला नहीं है। इसी के साथ राम मंदिर मामले पर बात करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि राम मंदिर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, क्योंकि राम मंदिर को लेकर सारे देश की एक ही राय है, क्योंकि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि मुसलमानों के भी पूर्वज रह चुके हैं। तो वहीं योग गुरु ने यहाँ राजनेताओं को भी योग करने की सलाह देते हुए कहा कि इस समय सभी राजनेता तनाव में हैं और राजयोग उनका हल है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने योग किया और नतीजा आपके सामने है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया और अब राहुल गांधी भी योग करने लगे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलवामा हमले को लेकर बाबा रामदेव ने बयान दिया था कि जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत लाना चाहिए या फिर उसे ओसामा बिन लादेन के पास भेज देना चाहिए। तो वहीं बाबा रामदेव ने भारत को आतंकवाद पर छोटे से देश इजराइल से सबक लेने का मशवरा देते हुए कहा कि आतंकवादी चाहे देश का हो या देश के बाहर का, लेकिन एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी के करीबी बाबा रामदेव की पाक को लेकर जो राय है और जो उन्होंने सलाह दी है, उस पर मोदी सरकार क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।